हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और वेल्दी होंगे। आज हम सबसे पहले देखेंगे क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। ठीक है, आज हम करियर के बारे में भी देखेंगे और आपकी लव लाइफ के बारे में भी देखेंगे। जो भी हमें मैसेज मिलेगा हम वही रीडिंग, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। ठीक है, ओके ओके। ये कार्ड तो मुझे लेने ही पड़ेंगे जो दो आ गए। देखिए, यहाँ पे पहला कार्ड आया है ऑक्यूपेशन का। ठीक है, और दूसरा आया है अनएक्सपेक्टेड इनकम। देखो, या तो आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड इनकम आई है आपके पास, या आपको मिलने वाली है। ठीक है, मे बी जहाँ पे आपने कुछ इन्वेस्ट किया है वहाँ से आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम होने वाली है। देखो सॉरी, अनएक्सपेक्टेड इनकम तो कहीं से भी हो सकती है, जहाँ पे आपने चाहे इन्वेस्ट करा है चाहे नहीं करा है। यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड स्पेशली करेंसी दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास पैसा आने वाला है। हो सकता है ये पैसा कुछ लोगों के लिए डॉलर में आए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मतलब किसी और देश की करेंसी, जैसे अब मैं तो इंडियन हूँ, मैं उस हिसाब से देख रही हूँ। तो वो कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक होगा, कुछ लोगों के लिए जो करेंसी है वो उनकी करेंसी ना होकर किसी और देश की करेंसी के रूप में उनको आए। या तो हो सकता है वो कहीं बाहर जाके इस्टेब्लिश हुए हैं और वहाँ से उनको जो है ये पैसा मिला है। इस टाइप का एक स्पेसिफिक किसी की, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो अपने ऊपर मत ले लेना सारी चीज़ें, जो जो आपसे सूट करे। ठीक है, आपको लगे कि ये मैसेज मेरे लिए है। यहाँ देखो, ऑक्यूपेशन में स्पेशली ये वुमन जो है कुछ बुन रही है, कुछ सिल रही है। तो यहाँ पे लग रहा है कि आपको कुछ जो है, हो सकता है कोई पुराना रिश्ता आपका फिर से आपकी लाइफ में दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग हो, रीओपन हो, जैसे कहते हैं ना रीयूनाइट हो। ठीक है, स्पेशली मुझे ये मैसेज मिल रहा है। ऑक्यूपेशन में अगर हम देखें तो हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ बुटीक है स्पेशली। देखो, मुझे मैसेज मिल रहा है, मैं बोलूँगी। 3 और 4, 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 7 नंबर होता है, आपको पता है 7 नंबर, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। 7 नंबर होता है केतु का। ठीक है, और 7 + 2 9 नंबर होता है मार्स का। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप लोग बड़ी बेताबी से उस आने वाले पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो इनकम है वो उनके काम धंधे से उनको मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कोई कंसर्न है, कोई आपसे, कोई ऐसा इंसान कंसर्न है, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपका पति है, चाहे वो आपके पिता है। मतलब स्पेशली जेंट्स फिगर मुझे नज़र आ रही है, जो मे बी इस चीज़ में आपकी मदद करें या फिर उनका सपोर्ट आपको मिले। ठीक है, फादर फिगर, मतलब एक फादर फिगर, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके बच्चों के फादर भी हो सकते हैं और आपके फादर भी हो सकते हैं, जिससे आपको जो है कहीं से कुछ, जैसे हो सकता है कोई प्रॉपर्टी जैसे किसी की फादर से मिलनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी स्पेसिफिक किसी के लिए होगा। लवर्स का कार्ड, तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपने प्रेम संबंध को लेके देख रहे हैं, और यहाँ पे प्यार तो बहुत है, लेकिन प्यार बहुत है, लेकिन हो सकता है ये आपका जो रिश्ता है वो किसी थर्ड पर्सन, आप लोगों के बीच में कोई ऐसा इंसान जो नहीं चाहता कि आप लोग जो है मिले। ये आपकी एक डिवाइन जर्नी है। देखो, तभी यहाँ लवर्स का कार्ड है और यहाँ पे जर्नी आ गया नेक्स्ट कार्ड। तो ये आपकी हो सकता है डिवाइन जर्नी है, सोलमेट जर्नी हो या ट्विन फ्लेम जर्नी हो, जहाँ पे आपको मतलब आप काफ़ी उम्र दराज हो गए हैं, ये काफ़ी उम्र होगी आपकी, आप, लेकिन आपका अभी तक जो है एक जर्नी चलती जा रही है। वहाँ पे एक कमिटमेंट, एक, जैसे कहते हैं ना, मतलब आप एक वेटिंग जोन में या फिर वेट करते हुए ही नज़र आ रहे हैं, खुद को डिटैच, अपने आप को डिटैच करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको, आप इस डिवाइन कनेक्शन से खुद को डिटैच करने की। और भगवान जी हमें बताइए। देखिए, मैच्योर वुमन,
पहले यहाँ कंसर्न में देखिए, ये इंसान है जो काफ़ी मैच्योर आपको दिख रहा होगा, एज वाइज भी काफ़ी हो चुका है। मैच्योर तो कम एज वाले भी हो सकते हैं, और यहाँ पे एक मैच्योर लेडी का कार्ड भी आ गया है। 6 9 7 नंबर, 6 नंबर होता है, 6 नंबर होता है जुपिटर का, और 6 नंबर होता है वीनस का, सॉरी जुपिटर का 3 नंबर होता है, 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र ग्रह का, ठीक है, और 9 होता है मंगल का, मार का। तो यहाँ पे कहा जैसे कि आपका ये एक डिवाइन कनेक्शन, कुछ लोग यहाँ डिवाइन कनेक्शन में और अपनी जर्नी के लिए देख के इस आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है इसलिए भी आए हैं। कुछ लोग अपने करियर पे ओरिएंटेड हैं और उनको लगता है कि ये करियर कुछ स्पेशली, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये करियर उनको सूट करेगा या नहीं करेगा, जो उनके दिमाग में है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम और ऑक्यूपेशन ने आके हमें बता दिया है कि जिस कारोबार के लिए या जिस प्रोफेशन के लिए या जिस कोर्स के लिए आप लोग जानना चाहते हैं कि ये आपको एक तरह से सूट करेगा या नहीं करेगा, या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपका आंसर जो है यस है, ठीक है जी। ओके, कुछ लोग यहाँ लव लाइफ के लिए हैं लवर्स, जो एक डिवाइन कनेक्शन में है, जहाँ पे जो है उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मतलब दिल में जज्बात हैं लेकिन फिर भी उनको एक पॉवर्टी वाली फीलिंग आ रही है, जैसे एक लूटा महसूस हो रहा है, कि जैसे कहते हैं ना कि उनको जो है हासिल कुछ नहीं हुआ इस रिश्ते से, लेकिन उन्होंने खोया बहुत कुछ है। ये व्यूवर्स का सोचना है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस चीज़ को आप पॉवर्टी समझ रहे हैं, जिस चीज़ को आप ये समझ रहे हैं कि आपने इस रिश्ते में बहुत खोया है, एक्चुअल में वही आपका ग्रेट फॉर्च्यून बन के आपके सामने आने वाला है। वो कैसे? कुछ लोग तो यहाँ प्यार में जो है मिल जाएंगे, कुछ लोग नहीं मिलेंगे, डिटैच हो जाएंगे और अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेस करेंगे, उस पर ध्यान देंगे और एक ग्रेट फॉर्च्यून अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, लाएंगे, ठीक है जी। मैसेज मतलब कहने का मतलब जो डिवाइन कनेक्शन होते हैं, अगर वो आपको मिल जाए, अगर वो एक सक्सेसफुल, जिसको आप सक्सेसफुल समझते हैं, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारी बातें और उल्ट लेके चले जाते हैं, फिर तो सन्यासी ले लो, फिर तो यही कर लो, फिर तो वो ही कर लो, तो इसलिए मैं बड़ा नपा तुला बोलूँगी। तो यहाँ पे अगर आपको जो लग रहा है कि इस कनेक्शन में आपने डिवाइन कनेक्शन में है, तो इसमें आपने खोया ही खोया है, लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है, आपकी जो एक लॉन्ग वे में जो है ये कनेक्शन आपके लिए एक ग्रेट फॉर्च्यून बन के, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में जितना वेट किया है, जितना बैक स्टैबिंग झेली है, जितना जो है दुख झेले हैं, ठीक है, एक थेफ्ट सी एनर्जी आपको महसूस हुई है कि सामने वाला जो है कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा, ठीक है। आप एक मैसेज और कॉल के लिए भी तरस रहे हैं, ठीक है, एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आप जो है सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। कोर्टशिप, देखिए अगर आपका कोई कोर्ट केस है, स्पेशली अगर आप किसी पे बिलीव करना चाहते हैं कि ये बंदा जो है विश्वसनीय है, तो आप उस पर बिलीव ना करें, क्योंकि यहाँ थीफ का कार्ड आया है और कोर्टशिप के जस्ट बाद ही आया है, ठीक है। तो अगर किसी का केस है, कोई बंदा आपको कहता है कि लो जी हम ये पैसे लेके दे के ठीक करवा देंगे, तो आप उस पर बिल्कुल बिलीव ना कीजिए। आप अपने दिमाग से अपनी आँखें खोल के, अपना दिमाग खोल के फिर डिसीज़न लीजिए, ठीक है। कोर्ट हाउस के 2 बार कार्ड आ गए हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा किसी के लिए मैसेज। तो ये तो हो गया इससे। और देखिए यहाँ बॉटम में आया है कम्युनिटी, तो कम्युनिटी का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कई बार आपको लगता है कि आपकी जाति, आपकी कम्युनिटी, आपका समाज जो है आपके लिए एक बाधा का रूप जो है, आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बाधा, मतलब आपको लगता है कि आपके अंदर जो है काफ़ी समय के बाद एक स्ट्रेंथ डेवलप हुई है डिसीज़न मेकिंग करने की, ठीक है, चाहे वो आपकी करियर लाइफ में, चाहे वो आपकी लव लाइफ में। देख लीजिए आपके साथ कैसे मैसेज जो है रेजोनेट कर रहे हैं, आप उसी हिसाब से लीजिएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड हमें आके यहाँ पे ये दिखाता है कि जो व्यूवर्स यहाँ पे आके देख रहे हैं, इनके ऊपर डिवाइन की बहुत ज़्यादा जो है, इनको लगता है कि ये हार्श पीरियड फेस कर रहे हैं, बड़ा क्रूशियल फेस किया है इन्होंने, टाइम ऐसा टाइम फेस किया है जो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल करी है, लेकिन भगवान आपके साथ रहा है। आपके अंदर कोई डिवाइन जो है
आपके ऊपर किसी डिवाइन शक्ति, किसी देवीय शक्ति, किसी एंजेलिक शक्ति कह लो, उनकी आपके ऊपर बहुत कृपा है। आपको अगर अपने आप में लग रहा है आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, मे बी आपको लगता है कि आप अपनी ग्रोथ से सेटिस्फाई नहीं है, आपके अंदर इतनी एफिशिएंसी होने के कारण, होने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपने उतनी सक्सेस नहीं पाई है। एक जो एक होता है ना, एक कॉम्प्लेक्स आपके अंदर डेवलप हो गया है कि आपको लगता है कि क्यों लगता है, देखिए, क्योंकि आप स्ट्रेंथ के कार्ड में इस वुमन को देखिए, इसका कॉस्ट्यूम जो है वाइट कलर का है, ठीक है, और ये शेर के मुंह में हाथ डाल रही है। तो कॉस्ट्यूम वाइट होने का मतलब कार्ड में क्या होता है कि जो ये बंदा है जो मेरी रीडिंग में देख रहा है, ये बड़ा जनरोसिटी है इसके अंदर, बड़ा जीनियस कहने का मतलब क्या है कि अपने काम में और अप एज ए बीइंग, एज ए एक इंसान बहुत अच्छी शख्सियत है, ठीक है। तो जो लोग दिल से सोचते हैं, जो लोग सोचते हैं कि किसी का दिल ना दुखे, तो अक्सर उनका दिल ज़्यादा तोड़ा जाता है, उनका ही दिल ज़्यादा दुखता है। क्यों दुखता है? क्योंकि वो लोग इमोशंस होते हैं उनके अंदर, उनको एग्रेशन भी होता है, उनको गुस्सा भी बहुत आता है। ये स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी दिखाता है कि जो लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं इनको भी शायद शॉर्ट टेम्पर्ड हो, गुस्सा आता हो। वो इसलिए आता है क्योंकि इनको, इनके जो इमोशंस हैं, इनके जो भावनाएं हैं, जो बड़ी नाजुक हैं हर एक को लेकर, हर एक के दुख में दुखी हो जाना, तो सुख में सुखी हो जाना, तो एक इनोसेंट कह सकते हैं, एक अच्छे इंसान कह सकते हैं। तो इनको जो है गुस्सा भी बहुत आता है, ठीक है। तो अगर आपको गुस्सा आता है तो गुस्से को शांत रखें। गुस्से को शांत रखने का सबसे जो मूल जो है वो ये है कि आप जो है आप कम मत आके किसी चीज़ को, ये मत कम मत आके, ठीक है। आंकना होता है एक, जैसे कहते नहीं, एक एनालाइज करना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को आपको जो मिला है आप उसको ज़्यादा जो है उसको एनालाइज करें कि बहुत ज़्यादा मिला है हमें। एक अबंडेंट माइंडसेट में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो है, देखिए ना, जो है उसका हम थैंकफुल रहेंगे तभी हमें और मिलेगा, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी करियर लाइफ है। और लव और करियर लाइफ में तो मैं यहाँ एक ग्रेट फॉर्च्यून, अनएक्सपेक्टेड इनकम आती हुई देख रही हूँ, या फिर आप उसका वेट कर रहे हैं बड़ी कॉन्स्पिरेंसी से, ठीक है। आप उसको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे कि एकदम से अनएक्सपेक्टेड आपको कहीं से इनकम हो, ठीक है। तो उसके लिए आप एक ग्रेट फॉर्च्यून जो है, एक मे बी आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप एक हार्श पीरियड से निकले हैं अभी अभी, ठीक है, और एक ग्रेट फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आ रहा है। तो क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। या आप किसी रिश्ते से निकले हैं, यहाँ पे मुझे स्पेशली ये नज़र आ रहा है, या आपको कोई छोड़ के गया है या आपने किसी को छोड़ा है, ठीक है जी। ये भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। यहाँ वर्ड का कार्ड है, वर्ड के साथ साथ, वाओ, वर्ड के साथ साथ 9 ऑफ कप्स का कार्ड, इट्स अ वेरी गुड साइन। वर्ड के साथ साथ 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स बहुत से लोगों को पता होगा, ये एक कंप्लीशन का कार्ड होता है कि कुछ चीज़ें हमें मिलते मिलते थोड़ी सी किसी वजह से रह जाती हैं, तो वक्त आने पर वो हमें मिल जाती हैं। ये कार्ड एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी होता है, ये कार्ड जज्बाती होने का कार्ड भी होता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि इस इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन किसी एक इच्छा ने, किसी एक डिज़ायर ने इसको जो है, इसका दिमाग घुमाए रखा है, या इसको जो है कंप्लीशन होते हुए भी इसको कंप्लीशन महसूस नहीं हो रही है उस चीज़ के बिना। तो आपकी कोई विश है जो वक्त आ चुका है कि वो भगवान जी पूरी करने वाले हैं। अब ये विश जो है आपके इमोशन से रिलेटेड भी मुझे नज़र आ रही है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, कि आप किसी एक पर्टिकुलर से मैरिज करना चाहते हैं, या एक पर्टिकुलर से आपको लगता है कि आपका रिश्ता जो है एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए, अच्छा हो जाए। अगर नो कांटेक्ट तो कांटेक्ट हो जाए, कांटेक्ट है तो अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी चली जाए, ठीक है जी। तो आपकी इच्छा इस टाइप से है, ठीक है। तो वो इच्छा जो है, वक्त आ गया है कि वो जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाए। मे बी कम्युनिटी, देखिए कम्युनिटी यहाँ पे आपको लग रहा था कि बीच में एक ऑब्स्टेकल्स का काम कर रही है, तो वो भी मान जाएं, ठीक है। तभी यहाँ ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड है ना, उसको देख के हम बता रहे हैं। चलिए, अगर आप लव लाइफ में हैं तो मैं यहाँ थोड़े आपके पार्टनर के मैं मैसेज लेना चाहूँगी,
क्योंकि जो मुझे गाइड होता है मैं वही करती हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ इन मैसेज को आज लेना था तो मैं ले रही हूँ। एक जनरल रीडिंग में भी जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, टाइम कोई नहीं होता। जब भी आप देखेंगे आपके सामने पॉपअप होएगी, आपके साथ मैच करती होगी, ठीक है। और रीडिंग देखने से पहले कोशिश करें, जो जानना चाहते हैं उसको एक बार विजुलाइज करें, एक बार भगवान से प्रार्थना करें कि कार्ड के थ्रू जो है आपको आंसर मिले। चलिए अब हम आपके पार्टनर का मैसेज लेते हैं। यहाँ पे एक गाना आया है, हंसी बन गए तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। तो ये गाना जो देखिएगा, मैं गुनगुना के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट आ गया तो मेरी सारी रीडिंग पे कोई व्यूज़ नहीं आएगा, ठीक है जी। चलिए, हंसी बन गए, अब समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट। तो आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि आप उसकी हंसी खुशी सब कुछ हैं। बहुत सारे आ गए, इतने नहीं लेंगे हम। मेरे मन में तुम्हारे लिए कितना भी प्यार हो लेकिन शो नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने जिसे भी चाहा वो मुझसे दूर हो जाता है। मुझे लगता है, इस इंसान को लगता है कि वो जिस चीज़ पे, वो जैसे एक कहानी थी ना कि वो जिस चीज़ पे हाथ रखता था सोने की हो जाती थी, राजा की कोई कहानी थी। तो आपके पार्टनर को भी यही लगता है कि आप जिस चीज़ को वो चाहता है वो चीज़ उसकी नहीं रहती या उसको मिलती नहीं है। तो वो कभी भी, ये इंसान जो है, अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपको बताए कि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हैं, तो ये आपको कभी नहीं बताएगा। या फिर आप चाहते हैं कि अगर ये इंसान आपको अपने इमोशन शो करे, तो ये इंसान आपको नहीं बताएगा क्योंकि इसके मन में एक भ्रम है। जबकि ये आपको अपनी हंसी मानता है, अपनी सबसे बड़ी एक अचीवमेंट, अपनी इच्छा, अपनी विश कम ट्रू मानता है, लेकिन ये कभी नहीं बताएगा क्योंकि इसको लगता है कि जिस चीज़ को ये तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि जिससे मैं चाहा वो, जो चीज़ ये चाहता है वो इससे दूर हो जाती है, ठीक है। लेट्स मेड अ टूर विद ईच अदर इन एनी रोमांटिक प्लेस। देखिए, आपका पार्टनर आपके साथ कोई रोमांटिक प्लेस पे जाना चाहता है। तुम मुझे बताओ या ना बताओ, अब तुम्हारे दिल में वो पहले वाली फीलिंग नहीं रही। इस इंसान को फील हो रहा है कि आपके मन में वो पहले वाली फीलिंग नहीं रही। गुस्से में कोई गलत फैसला ना ले लेना, मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है। आप, उस इंसान को लगता है कि आप गुस्से में कोई गलत फैसला, आपके लिए चिंतित हैं आपका पार्टनर, मत ले लेना गुस्से में। देखिए, पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी आपका लव वन हो सकता है, जो भी। पास्ट में जब ये रिलेशन अच्छा था तब की याद जब भी मेरे दिल में दस्तक देती है तो कई बार मेरी आंखों से आंसू भी गिर पड़ते हैं। देख लीजिए, ये आपके लिए मैसेज है आपके पार्टनर का। इमोशनल हो रहे हैं, तभी यहाँ 9 ऑफ कप्स आया है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा व्यस्त हूँ कि कुछ और सोच नहीं पा रहा। अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त हूँ कि कुछ और सोच ही नहीं पा रहा। Nobody is as you in my life। कोई भी तुम्हारे जैसा तुम्हारी जगह नहीं ले सकता मेरी ज़िंदगी में। तो प्यार तो इंटेंस है। यहाँ लवर्स का कार्ड पहले आ चुका है हमारे पास। तो ओके व्यूअर्स, ये थे आप लोगों के एक रीडिंग मिली जुली, लव लाइफ के लिए भी, करियर के लिए भी। तो आप इसको देखें, एंजॉय करें, और एक इन्जॉयमेंट के तौर पर ही ये रीडिंग लिया करें। यहाँ पे कई लोग 3-3, 4-4, मेरे को तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे 10-10 कमेंट करें, मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन आप वो अपनी कहानी को उससे बिल्कुल जो है एक 100% मैच करना शुरू कर देते हैं, तो वो प्लीज़ ऐसा ना करें। उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग लें, मेरे से लें, किसी और से लें, जिससे भी आपका मन जो आपको लगता है कि ये बता पाएगा उससे लें। उसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है। कई लोग कहते हैं कि मैम आप बताते नहीं, क्योंकि कई लोग ना मुझे मैसेज में लिखते हैं अगर आपसे पर्सनल जो है रीडिंग लेनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए पर्सनली, आप कुछ हीलिंग करवाना चाहते हैं या रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से जो ये डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा उससे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। यू आर वेरी प्रीशियस फॉर योर लव वंस, ठीक है। और लव वन खाली ये नहीं होता कि एक प्रेमी कोई प्यार करने वाला कहते हैं,
प्यार जो है आपके बच्चे, आपका घर, आपके मम्मी पापा, आप सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं और सबके लिए आप बहुत प्रीशियस हैं। ये सोच के चाहे कितना भी मनमुटाव हो, लेकिन जो रिश्ते होते हैं ना वो रिश्ते ही होते हैं। कहते ने ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ नहीं ਹੁੰਦਾ। तो वो चीज़ है कि अगर रिश्ते सारे ही प्रीशियस हैं। ठीक है, ओके, लव यू ऑल, टेक